भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो वचन कहा है 6ठे अध्याय में, और वो वचन है, भगवान कहते हैं अभ्यास और एकाग्रता। एकाग्रता में सफलता का रहस्य है, और एकाग्रता सभी के लिए उपयोगी है, सभी के लिए। कोई भी कार्य करते हो तो एकाग्रता जरूरी है। लोहार हो, लोहार लोहे का काम करता हो, हथौड़ा चलाते वक्त अगर जरा भी चूक जाए तो चोट उसी को लगेगी, तकलीफ उसी को होगी। कार चलाते समय, स्कूटर चलाते समय अगर जरा सा भी चूक गए तो एक्सीडेंट होगा, हाँ, और चोट चलाने वाले को ही लगेगी, क्योंकि जरा सा चूक गया बस। तो एकाग्रता उसको भी चाहिए। एकाग्रता बड़ी बहनों को भी चाहिए। घर पे खाना बनाते समय अगर एकाग्रता से चूके तो रोटी जल जाएगी, सब्जी जल जाएगी, दाल खराब हो जाएगी और परेशानी होगी। एकाग्रता चित्रकार को भी चाहिए। पेंटर हो कोई, वो भी खूब एकाग्रता पूर्वक पेंट करेगा। चित्र बनाते समय, पेंटिंग करते समय अगर जरा सा चूक गया तो पूरा चित्र खराब हो जाए। खराब हो जाएगा। मूर्तिकार है कोई, पत्थर में से मूर्ति बनाता है, वो अगर जरा सा चूक जाए, एकाग्रता की कमी हो जाए काम करते समय तो मूर्ति खराब हो जाए। जरा सा पत्थर ज़्यादा तोड़ दिया तो पूरा पत्थर गया, मूर्ति बन नहीं पाएगी, पैसे कमाएगा नहीं और मेहनत बेकार गई, समय भी गया, शक्ति भी गई और पैसे भी चले गए। तो हर विषय में एकाग्रता चाहिए। दर्जी हो ना, दर्जी, कपड़ा सीने वाला दर्जी, उसको भी एकाग्रता चाहिए। कटिंग करते समय जरा सा भी अगर चूक गया, कपड़ा गलत काट दिया तो फिर उसी को पैसा भरना पड़ेगा कि कपड़ा बिगाड़ दिया, काटते समय ध्यान से नहीं काटा, कटिंग में गड़बड़ हो गई तो सिलाई में गड़बड़ हो गई, कपड़ा सही नहीं बना। तो एकाग्रता उसको भी चाहिए। इन सबको एकाग्रता चाहिए, तो सोचो विद्यार्थी को कितनी एकाग्रता चाहिए। विद्यार्थी तो कहते ही उसे हैं जो विद्या रूपी अर्थ को पाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विद्यार्थी का एक अर्थ यह भी होता है कि जो विद्या का ही अर्थी है, माने विद्या ही चाहता है, फिर और कोई इच्छाएं न रखे विद्यार्थी काल में। इससे दोस्ती हो जाए, उससे दोस्ती हो जाए, इसका नंबर मिल जाए, उसका मोबाइल नंबर मिल जाए। अब विद्यार्थी है, पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो उनको तो मोबाइल रखने की जरूरत ही नहीं है। ये बात मेरी कड़वी लगेगी किसी को, हो सकता है, परंतु अगर सफल होना है तो फिर बाद में रखो, अभी से जरूरत क्या है। कौन से बड़े उद्योग चल रहे हैं, कौन सी 50-60 आपकी फैक्ट्रियां चल रही है जो आपको मोबाइल रखने की जरूरत पड़ गई। विद्यार्थी है तो अभी तो विद्या का अर्थी बने, और रखते भी हैं अगर तो अब मेरे कहने से आप छोड़ दोगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, पर रखते भी हैं तो जरूरत हो तो उतनी ही बात करें बस, बाकी बंद पड़ा रहे। जरूरी थोड़ी सारा दिन अपने कान से लगा के खड़े रहे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति होना चाहिए, पर आजकल तो विद्यार्थी ध्यान मूलम मोबाइल मूर्ति करते हैं। रात को सोते तो भी अपने तकिए के पास ही मोबाइल रख के सोएंगे, और कई तो ऐसे नादान बोलते हैं अरे हमारा फोन तो 24 घंटे चालू रहता है,
तो 24 घंटे तू अपनी शक्ति खर्च कर रहा है। नादान है, नादान। अरे बोले मेरा तो फोन 24 घंटे चालू रखता रहता है। आप कभी भी फोन करो 24 घंटे ऑन रहता है। तो क्यों अपनी दिमाग की शक्ति यूं ही खर्च करना। विद्यार्थी है तो विद्या रूपी अर्थ को पाने के लिए तैयार रहे। अर्जुन भगवान कृष्ण के बड़े प्यारे कृपा पात्र थे, परंतु बड़े नीतिमान थे, बड़े नीतिमान और वीर पुरुष थे। और ऐसे नीतिमान और वीर पुरुष भी उर्वशी जैसी सुंदरी उनके प्रति आकर्षित थी, पर फिर भी अर्जुन उसके प्रति आकर्षित नहीं हुए। ऐसे वीर और नीतिमान पुरुष थे अर्जुन। और ऐसे अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मन की चंचलता कैसे मिटे। वो भी एकाग्रता चाहते हैं। इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं पर फिर भी अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं कि एकाग्रता कैसे बढ़े। एकाग्रता बढ़ेगी तो हम भी विद्या के क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। एकाग्रता सिद्ध होगी ना, धारणा सिद्ध होगी, तो आप एक बार भी कुछ पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। स्वामी विवेकानंद कुछ भी पढ़ते थे एक बार तो उनको याद रह जाता था। फिर पूरी पुस्तक में से कहीं से भी पूछो आपके अमुक पेज नंबर पे कौन सी बात लिखी हुई है, वो बता देते कि ये बात लिखी हुई है, कौन से पेज नंबर पर। इतनी उनकी एकाग्रता सिद्ध थी स्वामी विवेकानंद की। और एकाग्रता सिद्ध होती है तो ध्यान भी सिद्ध होता है। धारणा सिद्ध न हो तो ध्यान भी सिद्ध नहीं होता। तो विद्यार्थी जो पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनके लिए खास जरूरत है इस बात की कि अपनी एकाग्रता विकसित की जाए। जरा सोचो, आजकल के सुखान्वेषी और भोगासक्त व्यक्ति के मन में इतनी सारी सुख की इच्छाएं हैं, तो सोचो वो सफल कैसे होगा। सुख की इच्छा है पर सुखी कैसे होगा। चाहता सुख है पर बीज दुख के बोता है। मैं आपसे एक बात पूछूं, कोई आदमी मिर्ची बो दे तो उसको गन्ना खाने को मिलेगा क्या? बोलो बहनों, मिलेगा? बबूल के पेड़ पर हाथ डाले तो आम खाने को मिलेगा? सांप के आगे बैठ जाए और बोले मेरे को अमृत दे दे, मेरे को अमृत दे दे, तो अमृत मिलेगा? नहीं मिल सकता। रेती का घर बनाए तो सुरक्षित रह सकेगा उसमें? बनेगा ही नहीं। पत्तों का और तिनकों का, घास का घर बनाए तो उसमें ज्यादा समय सुरक्षित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो संसार के जितने भी सुख हैं, जो संसार के जितने भी मजे हैं, फिल्म देखूं तो मजा आए, पेप्सी पीऊं मजा आए, जरा ये करूं मजा आए, तो ये मजे सब ऐसे हैं कि इनके पीछे सजा छुपी हुई, सजा। इसलिए इस मजा की इच्छा न करके मेरी भक्ति कैसे बढ़े, मेरी एकाग्रता कैसे बढ़े, ताकि मैं पढ़ाई लिखाई में सफल हो जाऊं। सर्दी के दिनों में दोपहर को भोजन करने के बाद एक छोटा सा तिल का लड्डू चबा चबा कर खाए तो विद्यार्थी याद शक्ति बढ़ाने में सफल हो सकता है। रोज नहाने के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे और संकल्प करे कि मेरा भाग्य चमकेगा, मुझे सफल होने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। ओम गम गणपतये नमः। गणपति जी का और गुरुदेव का सुमिरन करते हुए तिलक करे, पर पूर्व की ओर मुंह करके, तो उसका भाग्य चमकेगा जरूर, उसकी बुद्धि विकसित होगी जरूर। पढ़ने से पहले थोड़ा सारस्वत्य मंत्र जप करे, गणपति जी का, गुरुदेव का सुमिरन करके फिर पढ़ाई शुरू करे। देखो, मुख्य तो ईश्वर का सुमिरन ही है, बाकी सब गौण है। आप तो विद्यार्थी हैं, पर फिर भी आपको एक उपनिषद की बात बताऊं। अपने 4 वेद हैं, है ना, ये तो पता है ना। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। उनमें एक है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद की शुरुआत ऋषि भगवान के सुमिरन से करते हैं, ईश्वर के सुमिरन से शुरुआत करते हैं। तो हम भी कोई भी कार्य शुरू करें तो भगवान का सुमिरन, उससे शुरुआत करें। स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक बड़े ऊंचे संत हो गए। उनसे किसी आदमी ने एक प्रश्न पूछा चिट्ठी लिखकर
तो रामसुखदास जी महाराज ने उत्तर देने से पहले उस आदमी को कहा कि भाई साहब, आपने चिट्ठी लिखी, प्रश्न पूछा है, मैं आपका उत्तर दूंगा, परंतु आपको चिट्ठी में पहले भगवान का नाम लिखना चाहिए था, श्री हरि लिखना चाहिए था, ओम नमो नारायणाय पहले लिखना चाहिए था, फिर आपका प्रश्न लिखना चाहिए था। पहले आप भगवान को मुख्यता दीजिए, ईश्वर को महत्व दीजिए, तो आपके हर कार्य सिद्ध होंगे, हर कार्य सफल हो जाएंगे। आप भगवान को महत्व क्यों नहीं देते? मुझे स्वामी रामसुखदास जी की ये बात बहुत बढ़िया लगी। प्रश्न तो उस आदमी ने पूछा था, परंतु कैसी सुंदर शिक्षा दे दी उस आदमी को। श्री हरि, ओम नमो नारायणाय, राम राम राम, सब भगवान का नाम अगर अपने जीवन में इसको महत्व दे दिया जाए तो कितना अच्छा है। सुबह उठकर कई विद्यार्थी नाश्ता कर लेते हैं, अच्छा है, करो, ठीक है, परंतु सुबह उठकर जब तक सूर्य को अर्घ्य न दें तब तक मुंह जूठा न करे तो कितना अच्छा है, बुद्धि विकसित होगी। विद्यार्थी ये भी ध्यान में रखें कि रोज थोड़ी देर ध्यान में जरूर बैठें। ध्यान में मन न लगे तो कोई बात नहीं, फिर भी बैठे शांत होकर। आंखों की पलकें ऐसे बंद करें कि जैसे बस पलकें गिर गई, दबाव न डालें आंखों की पलकों पर। फिर धीमी गति से गहरा श्वास लें और धीमी गति से छोड़ें। 7-8 बार ऐसा करें। फिर अपने गुरुदेव की तस्वीर सामने रखकर उसको एकटक देखें, 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर देख सके, आंखों की पलकें हिलाए बिना। आंखों से पानी गिरे तो गिरने दे। ये प्रयोग रोज करें। फिर आंख बंद करके शांत बैठे। फिर आंखें बंद किए हुए ही अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाकर संकल्प करें कि आज से मैं ऊंचा जीवन जीऊंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा। मेरी शक्ति अधोगामी नहीं होगी, ऊर्ध्वगामी होगी। ऐसा 1-8 मिनट शुभ संकल्प करें तो जरूर उस विद्यार्थी को ईश्वरीय सहायता मिलेगी। मैं दुखी हूँ, मेरे को परसेंटेज अच्छे नहीं आते, मेरी याद शक्ति कमज़ोर है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे को सिर दर्द रहता है, ये नेगेटिव जिसकी सोच है ना, उसके जीवन में परिणाम भी नेगेटिव ही आता है। सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, इस साल मेरे परसेंटेज कम आए तो कोई बात नहीं, अब अगले साल हम ऐसा मेहनत करेंगे, पढ़ते समय ईशान कोण की तरफ मुँह करके पढ़ेंगे, जल्दी याद रहेगा। ईशान कोण कौन सा होता है पता है विद्यार्थी? हाँ, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का कोना वो ईशान कोण होता है। उधर मुंह करके आप पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ जल्दी याद रहेगा। जीभ को तालू में लगाकर पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। पेपर देते समय जीभ को तालू में लगाए रखेंगे, आपका पेपर बढ़िया जाएगा। और प्राणायाम रोज करें। देखो हमारी जो इंद्रियां हैं ना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां इनके विषयों में खींचती हैं। आँख कहेगी चलो जरा फिल्म देख लें, पिक्चर देख लें। कान कहेंगे जरा गाने सुन लें। और कई नादान मूर्ख ऐसे होते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, फिल्मों के गीत गाते हैं। एक किसने गाया? सामने वाले ने, फिर आखिरी अक्षर जो आया उससे फिर उसने गाया। कैसी बुद्धि हो गई। और कुछ तो उनसे भी गए बीते। अंताक्षरी वाले तो चलो 1-8 घंटा खेल के उठ जाते होंगे शायद, परंतु कई तो उनसे भी गए बीते, सारा दिन टीवी चालू करके मैच देखते रहते हैं। कैसी बुद्धि में गिरावट आ गई है। पढ़े लिखे लोग देखते हैं, पढ़े लिखे साहब देखते हैं, कैसी बुद्धि में गिरावट आ गई, उनको पता भी नहीं चलता कि हम गिरे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि एक अफीमची साइकिल चला रहा था अफीम के नशे में, दूसरा अफीमची उसका दोस्त नशे में, वो पीछे बैठा था, दोनों नशा किए हुए थे। तो क्या हुआ कि पीछे जो बैठा था वो गिर गया नशे के कारण, और वो जो साइकिल चला रहा था वो चलाता ही रहा, चलाता ही रहा, चलाता ही रहा।
काफ़ी आगे जाने पर उसको याद आया कि अरे मेरा दोस्त तो पीछे है ही नहीं, गिर गया। तो उसने साइकिल मोड़ी, आया, देखा वो रास्ते में गिरा पड़ा था। तो उसको पूछा, क्यों भैया, तुझे चोट तो नहीं लगी? तो वो बोलता है कि नहीं मैं तो बैठा हूँ आराम से, तू साइकिल चला, मैं तो बैठा ही हूँ ना। अब उसको लग रहा है कि मैं तो साइकिल पे बैठा ही हूँ और साइकिल चल रही है, पर भाई मेरे तू गिर गया है नीचे, पर नशे के कारण पता ही नहीं चला कि मैं गिर गया हूं। देखो, मानसिक ऊर्जा, हमारी मानसिक शक्ति अगर अविवेक के कारण नष्ट हो गई है ना, तो क्या होगा कि ऐसे लोग दुर्बल, हीन मानसिकता के शिकार बने रहते हैं। हम तो पास नहीं हो सकते, हमारा तो ऐसा रिजल्ट आता है, क्या करें, हमने बहुत मेहनत की, हम पास नहीं हो सकते। ये दुर्बल मानसिकता के शिकार बने रहेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी भाइयों को और बहनों को बापूजी की एक पुस्तक है, वो पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है पुरुषार्थ परमदेव, तू गुलाब होकर महक। 8-10 किताबें ऐसी हैं जो बच्चों के लिए ही है, विद्यार्थियों के लिए है, वो विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए। जीवन विकास, क्या करने से हमारी शक्ति का विकास होता है। आप अगर चलते चलते बोलते हैं तो आपकी शक्ति का ह्रास होता है, याद शक्ति मारी जाएगी। आप अगर ज़्यादा चिल्लाकर बोलते हैं तो भी आपकी याद शक्ति कमज़ोर रहेगी। आप अगर रात को उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आपकी प्राण शक्ति कमज़ोर रहेगी, और आप हर 15-20 दिन में, महीने 2 महीने में बीमार होंगे। जो भी आदमी ज़्यादा बीमार होता है ना, आप पक्का जान लो कि इसकी प्राण शक्ति कमज़ोर है। महीने 2 महीने में बीमार हो जाता है तो क्या तुम्हारी प्राण शक्ति, 2 महीने में बीमार हो गया, हर 3 महीने बुखार आ जाता है, तो प्राण शक्ति कमज़ोर है। इसलिए अपनी प्राण शक्ति को बलवती बनाइए, और प्राण शक्ति बलवती बनेगी जब भी कहीं बैठे हो तो कमर सीधी रखकर बैठे, प्राण शक्ति बलवती रहेगी। खाना खाएं तो चबा चबा कर खाएं, प्राण शक्ति मजबूत रहेगी। और कईयों को आदत होती है, जब देखो तब चर 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 चर, कभी कुछ खाया, कभी चॉकलेट खाई, कभी कोई गोली खाई, कभी बिस्किट खाया, कभी पेप्सी पी ली, कभी कुछ खा लिया, सारा दिन चर चर करते रहते, तो उनकी प्राण शक्ति कमज़ोर रहती है। सुबह जो नाश्ते में भारी नाश्ता करते हैं, भारी खुराक खाते हैं, उनकी भी प्राण शक्ति कमज़ोर रहती है। पर सुबह जितना हो सके नाश्ते को टाल दे, सीधा भोजन करेंगे, क्या मर थोड़ी जाएंगे नहीं खाएंगे तो उनकी प्राण शक्ति मजबूत रहती है। पर लोग उल्टा समझते, नहीं खाएंगे तो ताकत आएगी। ताकत आएगी, खाया हुआ ठीक से पचाएंगे तो ताकत आएगी। मैं सुबह कभी कभी ही नाश्ता करता हूं, कभी कभी ही, तो क्या आपको लगता है मैं कमजोर हूं या मेरी प्राण शक्ति कमजोर है? राम कहो राम। कितने साल बीत जाते हैं, बुखार किसको बोलते हैं मुझे पता ही नहीं। जरूरी नहीं है ज्यादा खाने वाला आदमी मजबूत बनता है। राम मूर्ति पहलवान शुद्ध शाकाहारी थे, पर कैसे पहलवान थे, अच्छे अच्छे पहलवानों के छक्के छुड़ा देते थे। अपनी प्राण शक्ति मजबूत होनी चाहिए, और अपने दिल में गुरु के नाम के प्रति आस्था होनी चाहिए। गुरु से दीक्षा लेकर उसका जप करना चाहिए। मैं रोज जप करता हूं। पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ता चल। पीछे मुड़ के क्या देखे है, आगे बढ़ता चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। तू शक्ति अपनी जान ले, तू
का झरना बह रहा हो, अगर उस झरने के मीठे पानी को रोका नहीं गया तो वो मीठा पानी समुद्र के खारे पानी में मिलकर खारा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। उसी प्रकार हमारी शक्ति अगर जवानी में फिल्में देखकर आवारा लड़के लड़कियों की दोस्ती करके हम भी खारे क्यों हो जाएं? हम डैम बांध लें अपनी एनर्जी का, अपनी ऊर्जा का, उसको यूं ही खर्च ना होने दें। झरने का पानी रोका जाए तो खेती हो सकती है, फसल उगाई जा सकती है, रुपया कमाया जा सकता है, पर रोका नहीं तो समुद्र में जा मिलेगा, किसी काम का नहीं मिलेगा। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। कहना तू गुरु का मान ले, ऊंचा उठने की ठान ले। कहना तू गुरु का मान ले, ऊंचा उठने की ठान ले। जन्मों से तू भटक रहा है, अब तो जरा संभल। जन्मों से तू भटक रहा है, अब तो जरा संभल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। पतन से खुद को बचाना है, तुझे संयम अपना बढ़ाना है। तुझे पतन से खुद को बचाना है, तुझे संयम अपना बढ़ाना है। तुझे कभी नहीं घबराना है, बस आगे बढ़ते जाना है। तुझे कभी नहीं घबराना है, बस आगे बढ़ते जाना है। शुद्ध रहे तेरा जीवन, जिसमें ना हो कपट और छल। शुद्ध रहे तेरा जीवन, जिसमें ना हो कपट और छल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा। तू वीर शिवाजी जैसा बन, तू भक्ति करने वाला बन। तू वीर शिवाजी जैसा बन, तू भक्ति करने वाला बन। तू मीरा जैसा प्यारा बन, मीरा जैसा प्यारा बने। मीरा आज इस विश्व में रहने वाले लोगों की आदरणीय बन गई। कहां कहां मीरा की मूर्तियां मैंने देखी, भारत में नहीं विदेश में भी देखी। राजस्थान की मीरा, मेड़ता में जन्मी मीरा, उसने प्रेम मरने वाले से नहीं किया, अमर ईश्वर से किया। और आजकल कोई बोले मैं फलाने से प्रेम करती हूं, खा धिक्कार तेरी जवानी को। ईश्वर से प्रेम किया। वेदवती को रावण ने प्रलोभन दिए कि तू मेरे से शादी कर, मैं तुझे सोने की लंका की रानी बना दूंगा, मंदोदरी भी तेरी सेवा में रहेगी। वेदवती कहती है हट,
तू मुझे सोने की लंका का प्रलोभन देता है। मैं शादी करूंगी तो ईश्वर से, बाकी किसी से नहीं। मेरा जीवन भोग के लिए नहीं है, भगवान के लिए। इसलिए ऐसे वीर बन। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। तुम वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, ऐसों के लिए तुम तीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। धीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। आजादी से पहले तो विदेशी कंपनियां कम थी, आजादी के बाद विदेशी कंपनियां बढ़ गई हमारे देश में, और हर साल करोड़ों करोड़ों रुपया देश का विदेश में जा रहा है। और हमारे देश की इकोनॉमी कितनी डाउन हो गई, रुपया कितना गिरा और डॉलर कितना ऊंचा उठा। अब हम ऐसा करें कि हमारे देश का रुपया बढ़े। अपने देश की संपत्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है। अपने देश की संस्कृति और देश की संपत्ति का जतन करना चाहिए। भगत सिंह बैठे थे क्लास में, शिक्षक ने पूछा, क्यों भगत सिंह आज उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, कुछ सोच रहे हो क्या? भगत सिंह ने कहा, हाँ, देश की आजादी के बारे में सोच रहा हूं। शिक्षक ने कहा, देश की आजादी सोचना बड़ा कठिन काम है, आसान नहीं है। भगत सिंह ने कहा, कोई भी काम आसान होता नहीं है साहब, पर वीर लोग अपनी वीरता से हर कठिन काम को आसान बना लिया करते हैं। तो हम भी ऐसे वीर बनेंगे, हम भी ऐसे गंभीर बनेंगे, हम भी ऐसे धीर बनेंगे। सूर्य की किरणें बिखरी हुई है तो कोई आग पैदा नहीं कर सकती, पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करो, डिग्रियां पाओ, पर साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति की भी सोचना। इसीलिए मैंने प्राणायाम, ध्यान, जप और एकाग्रता बढ़ाने के प्रयोगों की बात कही। विद्यार्थी ध्यान रखें और के जैसे बर्तन है, बर्तन में हमने पानी भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। अगर हम बर्तन को हिलाएंगे तो दूध और पानी भी जो भरा हुआ है अंदर वो हिलता रहेगा। उसी प्रकार अगर शरीर भी ज़्यादा हिलता डुलता रहेगा तो हमारा मन भी अस्थिर रहेगा, मन भी चंचल रहेगा। इसलिए व्यवहार काल में भी अपनी इंद्रियों को ज़्यादा चंचल न बनाएं। आँख की पुतलियों को भी स्थिर रखने की कोशिश करें। व्यवहार के समय भी बापूजी बैठे हों अपने आसन पर, तब भी आँख की पलकें हिलाए बिना जितना हो सके एकटक देखने की कोशिश करें, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जितना हो सके आँखों की पलकें ज़्यादा हिले डुले भी नहीं। व्यवहार काल में जिसके शरीर की इंद्रियां चंचल ज़्यादा होती है तो ध्यान के समय भी उसका मन चंचल रहता है। ध्यान नहीं कर पाएगा तो सफल क्या बनेगा। स्वामी विवेकानंद की इतनी जय जयकार होती है, उसका एक कारण ये भी है कि वो ध्यान करते थे। बापूजी, देश विदेश में बापूजी की वाणी करोड़ों लोग सुनते हैं, तो करोड़ों लोग देश विदेश में सुनते हैं,
क्यों सुनते हैं कि बापूजी देखो बचपन में ही सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बल्लात ले गए रोते आए। बापूजी को बचपन में जबरदस्ती फिल्म दिखाने ले गए थे तो बापूजी रोकर बाहर आ गए थे, फिल्म देखने नहीं बैठे। बचपन में बापूजी ध्यान करते, माता ने, गुरुदेव की माता जी ने उनको ध्यान करना सिखाया। हर माँ अपने बेटे को बेटी को ध्यान करना सिखाए। गुरुदेव की माता जी कहती बापूजी को बचपन में, जब बापूजी की उम्र खाली 2.5-3 साल की थी, माँ कहती कि ध्यान में बैठो, भगवान तुमको मक्खन मिश्री का प्रसाद देंगे। अब बापूजी बैठ जाते और फिर धीरे से चांदी की कटोरी में माँ मक्खन और मिश्री रख देती, फिर कहती आँख खोलो, देखो भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे। फिर तो ध्यान का ऐसा स्वाद लगा कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रहती, ऐसे बापूजी नहीं रहते ध्यान के बिना। बचपन में 10 साल की आयु थी तब एक महिला बापूजी के पास आई कि मेरे 2 बेटों पर झूठे आरोप लगे हैं, मर्डर केस में फंस गए हैं, आप आशीर्वाद दो वो छूट कर आ जाए। तो गुरुदेव ने इतना ही कहा, जा छूट कर आएंगे। और सचमुच उसके बेटे छूट कर आ गए जेल से। 10 साल की आयु थी जब बापूजी की, तब की घटना है। बापूजी के जीवन में बचपन तो था पर बचपना नहीं था। और आजकल लोग 55 के हो जाते हैं पर बचपन नहीं जाता, बड़े हो जाते हैं पर फिर भी बचकानी बातें छोड़ते नहीं। इसलिए बचपना छोड़ने की जरूरत है, वीर और धीर बनने की जरूरत है। तो शरीर की मुद्राएं बार बार बदलते रहने से चंचलता मन की भी बढ़ती है। इसलिए पढ़ते समय उचित और स्थिर आसन अपना रखें कि मुझे स्थिर होकर बैठना है। फिर ऐसा नहीं कि बीच बीच में किसी का फोन आया, मोबाइल पड़ा है पास में ही, हेलो, मोबाइल को किनारे रख दें। तब पढ़ते समय पढ़ते, जो जिस समय जो काम करें उसी में पूरा अपना मन लगा दें, तो सफलता तेरे चरण चूमेगी। विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होने के लिए अपनी लिखने की स्पीड भी बढ़ाएं, क्योंकि पेपर देने का समय लिमिटेड होता है ना, कि इतने समय में पेपर पूरा करके देना है। अपनी लिखने की स्पीड भी बढ़ाएं और साथ ही साथ अपनी हैंड राइटिंग भी सुधारें। एक शिक्षक ने विद्यार्थी को कुछ लिख कर दिया, विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो विद्यार्थी ने पूछा, साहब आपने मेरी नोटबुक में क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखा है? तो शिक्षक ने कहा, मैंने लिखा है कि अपनी हैंड राइटिंग सुधारो। अब शिक्षक ने क्या लिखा वही समझ में नहीं आ रहा, उसकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं। कई तो शिक्षक भी कोई कोई ऐसे होते हैं, खुद टाइम मिला नहीं कि मैच का रिपोर्ट क्या चल रहा है, किसने कितने रन बनाए। तूने कितने रन बनाए प्यारे, तू तो बना, तू दुनिया से 0 पर आउट होकर जा रहा है। खिलाड़ी ने तो कितने रन बनाए, 50 बनाए, 100 बनाए, उसकी वो जाने। तुम भी तो कुछ रन बनाओ, अपनी भक्ति बढ़ाओ, जब तब बढ़ाओ, दुनिया से खाली हाथ मत जाओ। आप एक बात बताओ विद्यार्थी, बुझा हुआ दिया अपशकुन होता है कि नहीं, बोलो? और जला हुआ दिया शुभ शकुन माना जाता है ना। पानी से भरा हुआ घड़ा शुभ शकुन माना जाता है और खाली घड़ा अपशकुन माना जाता है। हम जब इस दुनिया से जाएं मरकर भगवान के वहां, तो बुझा हुआ दिया बनकर न जाएं, जगा हुआ दिया बनकर जाएं, भगवान भी राजी हो जाएं कि शुभ शगुन हो गया। खाली घड़े की तरह इस दुनिया से अपशकुन की तरह न जाएं, भरा हुआ घड़ा बनकर इस दुनिया से जाएं, ईश्वर भी राजी हो कि वाह वाह शुभ शगुन हो गया, वाह वाह आया है कोई वीर। धरती पे गया तो खाली हाथ नहीं आया, कुछ कमाई करके आया है। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। निराश क्यों होना, हिम्मत ना हारिए,
प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अपने माँ बाप के रोज चरण छूने चाहिए। रोज माता पिता के चरण छू के प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, आप महान बनेंगे। अपने माँ बाप का कभी अपमान मत करना। शिरडी के साईं बाबा बोलते थे, जो बच्चे अपने माँ बाप का अपमान करते हैं वो समझो ईश्वर का अपमान करते हैं, और जो अपने माँ बाप का आदर करते हैं समझो ईश्वर का आदर करते हैं। बापूजी बचपन में अपने पिता की चरण सेवा करते थे रोज, तो हम अपने माँ बाप का आदर करें, अनादर न करें। तो उनके आशीर्वाद से हम और आगे बढ़ेंगे और अपनी हिम्मत बढ़ाएं। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना विसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला। बोलो विद्यार्थी साथ में। जिनसे हो सबका भला। बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए। 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 कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए। कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए। मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा। मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा। हर समय कहना तेरा शुक्र है परमात्मा। हर समय कहना तेरा शुक्र है परमात्मा। फरियादे करके अपना हाल ना बिगाड़िए। फरियादे करके अपना हाल ना बिगाड़िए। जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। जैसे प्रभु राखे वैसी जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे। पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए। सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए। गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए। गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए। गलतियों से बचते हुए भक्ति को बढ़ाइए। गलतियों